ये देखो प्रदेश में इंसान अपने घर के लिए क्या क्या करता है, उसको क्या क्या करना पड़ता है। अपना काम कर रहे हैं और ये नीचे धूप में ये अपना काम कर रहे हैं और धूप इतनी है कि अभी धूप से सर जो है ना चकरा जाए। में जो है ना अंदर की चर्बी बाहर आ गई थी, पसीना जो है ना अंदर की चर्बी निकल के बाहर गल के बाहर आ रही थी, इसलिए हम हेलो अस्सलामु अलैकुम अहलन सहलन मरहबा खुशामदीद आपका मेरी एक नई वीडियो में। तो भैया आज की वीडियो डायरेक्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं हॉस्पिटल से। नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ, लेकिन मेरी मैडम के जो छोटी लड़की है उसकी तबीयत ख़राब हो गई और मैडम उसको लेके आई है हॉस्पिटल और सीधा हम आपके साथ जुड़ रहे हैं हॉस्पिटल से। ये है सामने हॉस्पिटल जहाँ मैडम गई है और इधर रोड का काम लगा हुआ है भाई। मतलब जान लो कि इतनी ज़हमत है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूँ कि कुछ रास्ते इस कदर बंद किए गए हैं कि जहाँ हमारा जाना है ही नहीं, जहाँ हमें कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन वहाँ हमें जाना पड़ता है सिर्फ एक यू टर्न लेने के लिए। और ये अभी जो है ना ये सामान उतार रहे हैं रोड का, टाइल वगैरह, जो ये टाइल लगी हुई है इधर, ये टाइल उतार रहे हैं वो गाड़ी वाले। और उसके साथ में ये जो गाड़ी लगी हुई है ये है फार्मेसी की गाड़ी। ये जो फार्मेसी है नहादी, इस फार्मेसी की गाड़ी वो है, लेकिन अब उसने लगानी थी इधर और ये गाड़ी लगी हुई है। अब जब तक ये गाड़ी निकलेगी वो थोड़ा आगे साइड पे लगाएगा। तो भाई ये सिचुएशन है गर्मी की। मैं आपको बताऊं कि हालत ख़राब हो गई है। गाड़ी में एसी है नहीं। मेरी वाली गाड़ी जो दूसरी गाड़ी है उसमें एसी है, लेकिन वो गाड़ी हमने घर पे खड़ी कर दी है क्योंकि उसका टायर ख़राब है। और इस गाड़ी में एसी नहीं है, इसको चला रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता नहीं सकता हूँ अभी फ़िलहाल क्या फील कर रहा हूँ। दोपहर को इस किस्म की गर्मी इधर ये है खमीस में, आबा में, तंदा में। तो मैं तो ये सोच रहा हूँ दमाम और जद्दा वालों का क्या हाल हो रहा होगा अभी। अल्लाह हिफाजत फरमाए वही गर्मी से। और हमारी जो ड्यूटी रहती है जब हम मैडमों के साथ आगे जाते हैं कहीं भी, ये आपको बता रहा हूँ, आपकी अपनी वीडियो के ज़रिए आप तक शेयर कर रहा हूँ कि जब हम मैडमों के साथ जाते हैं, कहीं भी जाना रहता है हमें, अगर वो कहीं होटल में जा रही हैं, अगर वो कहीं हॉस्पिटल जा रही हैं, अगर वो कहीं मॉल जा रही हैं शॉपिंग के लिए, तो हमारी ड्यूटी ये रहती है कि हमें गाड़ी बाहर खड़ी करके पार्किंग में हमें वेट करना है। फिर वो चाहे 1 घंटा लगाएं, चाहे 2 घंटे लगाएं, चाहे 3 घंटे के बाद आएँ, चाहे 4 घंटे के बाद आएँ, मतलब वो अगर पूरा दिन भी चाहे तो अंदर रहें, हम उनको कुछ नहीं बोल सकते। ये ड्यूटी है भाई हाउस ड्राइवर की। कभी कभी जाना रहता है, हफ्ते में 1-2 बार ही जाना रहता है बाहर इनका घूमना, लेकिन जब ये चले जाते हैं अंदर तो फिर हम इनको कॉल करके ये नहीं बोल सकते कि जल्दी आओ, ये है वो है, नहीं बोल सकते। हमारा इतना ही काम है कि हमें वेट करना है, हमें गाड़ी में वेट करना है। वो जब आएँ, वो चाहें जल्दी आ जाए, वो चाहें लेट आ जाएं, तो उसके बाद हम उनको लेके चल पड़ते हैं। ये है भाई हाउस ड्राइवर की ज़िंदगी, हाउस ड्राइवर की लाइफ सऊदी अरब में। कि अगर यहाँ वहाँ आप जा रहे हो तो हो सकता है जल्दी आप आ जाओ, उम्मीद है। लेकिन अगर आपकी मैडम कहीं मॉल चली गई है, कहीं हॉस्पिटल चली गई है, कहीं होटल चली गई है, कहीं कैफ़े चली गई है, तो जब तक उसकी मर्ज़ी नहीं करेगी बाहर निकलने की, तो आप उसको ज़बरदस्ती फ़ोन करके नहीं बोल सकते हो कि बाहर आ जा। दिस इज़ आवर लाइफ ब्रो। हाउस ड्राइवर की ज़िंदगी ऐसी ही है। अब मैं वेट कर रहा हूँ बाहर, अब क्या पता आधे घंटे तक आए, 1 घंटे तक आए, तो जब भी आएगी। इसके बाद अभी ये भी कंफर्म नहीं है कि इसके बाद सीधे घर जाएं मैडम या फिर कहीं कैफ़े वगैरह चले जाए। हो सकता है इधर से कैफ़े जाए, कैफ़े से अपना खाना पीना करके उसके बाद घर जाए, तो कोई पता नहीं है हमें। हम सिर्फ घर से निकलते हैं, अभी निकलो, फिर इधर चलो, उधर चलो, इधर चलो, जहाँ जहाँ बोलते हैं वहाँ वहाँ लेके हमें जाना पड़ता है और हम लेके जाते हैं। उसके बाद घर चलेंगे। घर में हमारे मुदीर आए हुए हैं, दिलशाद भाई घर पे बैठे हुए हैं, रात का खाने खाने का तैयारी करेंगे। क्या रहता है सब हिसाब, जुड़े रहे हैं हमारे साथ, हम आपको बताएंगे क्या हिसाब है क्या नहीं। लेकिन फ़िलहाल मैडम के बाहर आने का वेट कर रहे हैं हम बाहर बैठ के गाड़ी में। और भैया वीडियो बनाते बनाते एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिखाऊं कि ये देखो प्रदेश में इंसान अपने घर के लिए क्या क्या करता है, उसको क्या क्या करना पड़ता है, ये मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये उधर आपको दिख रहे हैं वो बंदे। अब ये प्रदेश में पैसा कैसे कमाया जाता है, घर वाले तो बैठ के कहते हैं कि हाँ पैसा आ रहा है, खूब पैसा कमा रहा है, लेकिन एक मर्द अपने घर के लिए क्या क्या करता है, किस किस किस्म के जोखिम उठाता है,
ये मैं इस वीडियो में बताऊंगा। वो देखो, वो बंदे दिख रहे हैं काम करते हुए, कितनी हाइट पे काम कर रहे हैं मैं बताता हूँ, सुनो। ये देखो, ये हाइट है और ये हाइट पे काम कर रहे हैं वो। और फिर कहते हैं कि क्या किया है तूने, घर के लिए किया क्या है। और मर्द प्रदेश में बैठा है इस तरह से, मतलब अपनी जान जोखिम में डाल के कमाई कर रहा है। आसान, प्रदेश में बैठ के पैसा कमाना आसान है क्या? प्रदेश की बात ही छोड़ो यार, कहीं भी अगर मर्द पैसा कमा रहा है तो पैसा कमाना आसान नहीं है भाई। वो किस किस्म से, किस मुश्किल से, किस तकलीफ़ से गुजरता है अपने परिवार को पालने के लिए, अपने घर परिवार का गुजारा करने के लिए, उनको खुश रखने के लिए। वो कई ईदें अपनी नहीं बनाता है, कई खुशियाँ अपनी मार देता है, कई अपनी ख्वाहिशात मार देता है। उसके बाद अपने घर वालों की ख्वाहिशात पूरी करने के लिए वो इस किस्म मेहनत करता है कि वो अपनी खुशियों को भूल ही जाता है। और फिर हमें सुनने में मिलता है कि आपने किया क्या है। वो देखो भाई, वो बंदे किस किस्म काम कर रहे हैं। तो बात ये नहीं है कि प्रदेश, मैं कहता हूँ कहीं भी है, अगर कहीं भी अगर पैसा कमाना है तो पैसा कमाना आसान नहीं है भाई, मेहनत करनी पड़ती है। और मेहनत करने के लिए ये इन्होंने क्या अपनी जान जोखिम में डाली हुई है भाई पैसा कमाने के लिए। अब प्रदेश में आए हैं, घर वाले सोच रहे होंगे हमारा लड़का बड़ा पैसा कमा रहा है कहीं बैठा, लेकिन इस हिसाब से काम करना पड़ता है प्रदेश में आके। किसी का काम भी आसान नहीं है। वो ऊपर अपना काम कर रहे हैं और ये नीचे धूप में ये अपना काम कर रहे हैं। और धूप इतनी है कि अभी धूप से सर जो है ना चकरा जाए, लेकिन वो बंदे काम कर रहे हैं क्योंकि उनको दिहाड़ी लगानी है। अगर वो दिहाड़ी नहीं लगाएंगे तो वो अपना यहाँ का खर्चा कैसे निकालेंगे, अपने घर पैसे कैसे भेजेंगे। लाइफ भाई साहब, लाइफ भाई, कहीं भी रहो काम करना है। काम करने के बिना चारा नहीं है। पैसा कमाओगे तो इज़्ज़त मिलेगी। बाहर के अपने घर वाले भी तभी इज़्ज़त देंगे जब आपके पास पैसा होगा। पैसा नहीं है तो आपके घर वाले भी आपको नहीं पूछते हैं। कड़वा है लेकिन सच है। और भाई साहब, ये है वो हॉस्पिटल जहाँ मैडम आई है। और ये हॉस्पिटल की पार्किंग है इधर, ये पूरी आगे तक पार्किंग बनाई हुई है हॉस्पिटल की। और अभी हमें कुछ नहीं पता है कि कब तक निकलेगी मैडम, क्या हिसाब है। हम बस ऐसे ही घूम रहे हैं इधर उधर, हवा खा रहे हैं, क्योंकि अंदर गाड़ी में जो है ना, अंदर की चर्बी बाहर आ गई थी। पसीना जो है ना, अंदर की चर्बी निकल के बाहर, गल के बाहर आ रही थी, इसलिए हम बाहर देख हवा, ये हवा खाने के लिए बाहर आए हुए हैं। गाड़ी हमारी लगी हुई है वो सामने उधर, लेकिन ये धूल मिट्टी से भी बुरा हालत होगा, इससे अच्छा गाड़ी में ही जाके बैठ जाते हैं। और भैया घूमते घुमाते एक कैफ़े में आ पहुँचे हैं हम। हॉस्पिटल में 3-4 घंटे इंतज़ार करने के बाद, उसके बाद फिर मैं थोड़ा घूम रहा था तो आके गाड़ी में बैठे थे मैडम, और तो फिर मैं बाहर घूम रहा था, लेकिन मैं आके फिर उठा के निकल आया यहाँ पे। और अब आए हैं इधर कैफ़े, और यहाँ कैफ़े के बाद घर जाएंगे या कहीं और, कोई पता नहीं है, लेकिन हम आ पहुँचे अभी कैफ़े में। अब मैं कैफ़े के बाहर गाड़ी लगाई है पार्किंग में और इंतज़ार कर रहा हूँ। अभी आगे का हमें कोई पता नहीं है भाई, किधर जाना है, घर जाना है, नहीं जाना है, तो बस चल रहे हैं। अभी देखते हैं किधर जाएंगे किधर नहीं। तो भाई लोग, सारा काम शाम ख़त्म करके फाइनली मैं पहुँच गया हूँ घर। और ये घर के बाहर की कुछ कंडीशन है। खालिद भाई भी आ गए हैं और वो मुदीर अपनी गाड़ी ठीक करवाने दी है, और वो लेके आया पुरानी गाड़ी, मतलब वो किसी और की गाड़ी लेके आया है, कफ़ील के भाई की, और अपनी गाड़ी दी हुई उसने वर्षे में ठीक करवाने के लिए, वो ख़राब थी। और ये खालिद भाई की गाड़ी है, और हमने यहाँ पे गाड़ी साइड पे लगा दी। अब चल जाएंगे अंदर कमरे में, देखेंगे क्या है। हमारी ड्यूटी जो है बड़ी वाली ख़त्म हो गई, तो इस हिसाब से रहती है हाउस ड्राइवर की ड्यूटी जब वो मैडम के साथ जाता है। तो आज की वीडियो भाई यहीं पे ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। और आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना